सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी बहन के घर नहीं गई। इसमें उसको इतना अपसेट करने की क्या जरूरत थी कि वो घर छोड़कर चली जाए? मेरी वजह से घर छोड़कर नहीं गई है वो। She just found a reason to go। और इसलिए नहीं क्योंकि वो रितु के घर नहीं आई थी, लेकिन इसलिए क्योंकि उसे हमारे इमोशंस की कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। बस सब कुछ सिद्धार्थ ही है। कैसे सिर्फ सिद्धार्थ उसे समझ सकता है? हम सब तो उसके दुश्मन है ना। घर की इज्जत की कोई अहमियत ही नहीं रह गई है उस लड़की को। ऋचा, तुम बरगद के पेड़ की तरह बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें मालूम है कि प्यार में ऐसा ही होता है। ये तुम्हारे घर का ट्रेट होगा, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। एक्सेसिव लव, एक्सेसिव हेट्रेड। बाप को बेटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है। सेल्फ सेंटर्ड ऑब्सेसिव पीपल। देखो ऋचा, तुम बायस्ड हो रही हो। हमारी शादी हुई थी, तुमने अपने बाप को बुलाया था क्या? नहीं बुलाया था ना। आई कुड नेवर थिंक ऑफ डूइंग दिस, क्योंकि हमारे घर में ऐसा नहीं होता। हमारे घर में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसलिए तुम्हारी माँ रितु को डिसोन कर रही थी। खैर, ये सब बेकार की बातें हैं, आई डोंट वांट टू डिस्कस। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शादी किसी खराब घराने में हुई है, तो इट इज टू लेट। यू शुड हैव थॉट अबाउट इट मच अर्लियर। तुम अन्नू को इससे बेहतर भी टैकल कर सकती थी। अरे हर बार इंसान टैकल करने के मूड में नहीं होता। I was upset. She upset me. तुम समझ नहीं सकते? Okay, fine. I give up. I cannot be the perfect woman. Okay? तो बनना ही क्यों चाहती हो? आज मुझे लगा कि सिद्धार्थ अनु को छोड़ दे और तब मैं उसके साथ ऐसा बिहेवियर ना करूं जैसा आज उसने मेरे साथ किया। ताकि उसे सबक मिले। प्लीज रिचा, डोंट विश ऑल दिस फॉर माय सिस्टर, फॉर गॉड्स सेक। तुम उसे अगर फोन कर लोगी तो वो वापस आ जाएगी। फोन कर लो उसे। मैं फोन नहीं करूंगी। ज्यादा से ज्यादा उसने जो बेइज्जती की है मेरी वो भूल सकती हूँ, लेकिन फोन नहीं करूंगी मैं उसे। अंकल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर एवरीथिंग। अरे तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? जिन लोगों ने शराब पी इनको देखो कैसे आराम से सो रही हैं। अंकल, आई होप कोई टेंशन वाली बात तो नहीं? क्या मैं डॉक्टर को? अरे मैं तो इसलिए रुका हूं कि एक बार उठ जाएं तो मैं जाऊं। अभी तो उठने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन अंकल, कोई तो तरीका होगा। सुना है कि नींबू पानी वगैरह। देखो बेटा, विस्की, जिन, रम, वोडका, इन सब का मुझे मालूम है, लेकिन चावल की कच्ची दारू कैसे उतरती है इसका मुझे नहीं मालूम। अंकल, आप 5 मिनट यहाँ रहेंगे? मैं मौसी को चेक करके आती हूँ। वो मौसी को ना? हाँ करो, मैं हूँ यहाँ। थैंक यू। समदन जी, उड़ान कैसी रही? नागालैंड से फ्लाइट बंबई सेफली लैंड कर चुकी है। इस सेफ लैंडिंग के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं अभी आई। अरे आप परेशान मत होइए, आपने कोई बदतमीजी नहीं की। आप बहुत ही सभ्य शराबी साबित हुई हैं। आए आए रे, आए मेरा सर। क्यों, उतर गया नशा आपका? अरे भन्ना रहा है मेरा सर। छी छी छी, नाक कटा के रख दी आप दोनों ने उसके ससुराल में। मुझसे तो बड़ी बड़ी बातें करती हो मासी। ये लड़की का ससुराल ऐसा होता है, वैसा होता है। और क्या, खुद क्या करके आई हो? दोनों जन उसके ससुर की बाहों में झूलती हुई आ रही हो। अरे वो कमबख्त रितु, उसने कच्ची शराब पिला दी। मम्मा, कुमार अंकल गए? आप उन्हें अकेला नीचे छोड़ के आई हैं? हाय रे, रितु के ससुर यही है। हे भगवान, अरे मुझे कोई बुर्का ला दो। अरे पिंकी, क्या हो गया हमसे? कुछ कह रहे थे वो? हाँ?
मुझे तो जैसे ही होश आया कि वो वहां है, मैं फौरन भाग गई यहाँ से। जाएंगे तभी नीचे उतरूंगी। बेबी, हमसे क्या हो गया? सुन, तुझे कुछ याद है? अच्छे से तो नहीं है, पर तू अपने वो समधी जी का हाथ पकड़कर बार बार खींचकर पता नहीं कहाँ ले जाना चाह रही थी। हे भगवान, मेरे हाथ वही क्यों नहीं कट गए? बच्चे क्या समझेंगे? मामा, अब नीचे चलकर उन्हें थैंक यू और बाय बाय कह दो। तू बाय कह दो, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने बाय कह दिया, अब आप दोनों चल के बाय कहिए। अपने कंधों पर ढोकर लाए वो आप दोनों को। उनसे कह देना कि मैं बाथरूम में हूँ, मुझे 2 घंटे लगते हैं वहां पे। डोंट बी स्टूपिड। अच्छा कह दे मैं फिर से सो गई। अब शर्म आ रही है आपको? तब नहीं आ रही थी? अब चलिए उठिए, उन्हें बाय कहिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। मामा, आप हमें तमीज सिखाती है? अरे ऋतु के ससुर है वो, चलिए उठिए। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मामा क्या हो गया है आपको? नहीं, मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखानी। दोपहर तक तो मेरे साथ भागने को तैयार थी, अभी क्या हो गया? नाचते और गाते वक्त नहीं हो रहा था? प्लीज, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। चलो अनु, तुम अपना सामान यहाँ लगा सकती हो। हालांकि मेरा घर ज्यादा बड़ा तो है नहीं, बट विल मैनेज। तुम मैनेज कर लोगी नानू? सिद्धार्थ, मैंने ठीक किया है ना? मैं बता नहीं सकता, लेकिन अनु मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने मुझ पे भरोसा किया। चेंज कर लो। डाइनिंग टेबल पे चलते हैं, चेंज वेंज छोड़ो। ये तुम्हें कहां से मिले? शादी के प्रपोजल्स आए थे। मेरे रिश्तेदारों का जी नहीं भरा मेरी एक बार हुई हैरेसमेंट से। डिवोर्स हुआ नहीं, उससे पहले ही शादी के लिए और फोटोग्राफ्स भेज दी। चलो। तुम इनमें से किसी को जानते हो? चलो। कानपुर में सब जानते हैं कि तुम्हारा तलाक हो रहा है। मंदिरे की फैमिली ने ढिंडोरा पीटने का मौका छोड़ा होगा। खैर है, नहीं। हाँ, 1 मिनट। ये क्या है सिद्धार्थ? लव पोशन। इसे खाते ही तुम प्यार में बेहोश हो जाओगे। सिद्धार्थ, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, व्हाट इज इट? अरे बाबा, केवड़ा है, मटन में डालना भूल गया था। अनु, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम करण से एक बार फोन पे बात क्यों नहीं कर लेती? वो भी तो फोन कर सकता है, पर नहीं, रिचा ने अब तक मेरे अगेंस्ट उसे पट्टी पढ़ा दी होगी। नो अनु, नो, दिस इज नॉट फेयर। तुम्हारी ये बिल्कुल एक्सट्रीम में सोचने की आदत ना बहुत बुरी है। अनु, जब तुम बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, तुम शायद रजिस्टर नहीं कर पा रही हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, रिचा वॉज सो कंसर्न अबाउट यू। उसने तुम्हारा कितना ख्याल रखा था। थैंक गॉड सिद्धार्थ, तुमने रिचा की बुराई नहीं की,
I'm so happy about it. You know, you're such a fair person. पता है, जब मैं घर से निकल रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक अजनबी के घर जा रही हूँ, एक अजनबी के साथ रात बिताने जा रही हूँ। पर अब ऐसा नहीं लग रहा। मेरी साइड लेने के लिए जो झट से तुमने ऋचा की बुराई की होती ना, तो I would have felt that I have nobody to correct me when I go wrong. इसका मतलब तुम्हें एक आशिक की नहीं बल्कि एक टीचर की जरूरत है ना? An irresistible teacher like you. काफी ओस पड़ रही है, अंदर चलो वरना बीमार हो जाओगी। नहीं, पता है सिद्धार्थ, मुझे कभी इतना अच्छा नहीं लगा। और बताओ, तुम्हारे प्राइमरी स्कूल के आगे और क्या क्या था? और वो लड़की जो रोज में चॉकलेट देती थी? हाँ, वो अनु, सो स्ट्रेंज। उसके बाद हम लोग बिछड़ गए। डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट कॉलेज। लेकिन मैं उसे हमेशा ढूंढता रहता था कि क्या पता कहीं मिल जाए। क्या नाम था उसका? मोनिका। मोनिका बत्रा, रोल नंबर 29। I still remember that. मैं ही हूँ वो। Come on, अनु, वो मेरी हमउम्र थी। Seriously, believe me, मैं ही हूँ वो। Anu, I hope you're not jealous of that 4-year-old girl. Are you? No, I'm not jealous of her. I just want to be her. तुम थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आया। नहीं ऋचा दी, सब ठीक है। एक मिनट, मम्मा ऋचा दी से बात करो। मम्मा ऋचा दी फोन पे। हेलो ऋचा दी, वो बाद में बात करेंगे। हाँ हाँ, मैं फोन करवाती हूँ। बाय। हेलो ऋतु, हाय। नहीं, वो ठीक है। अच्छा सुन, कुमार अंकल पहुंच गए? कुछ कह रहे थे? वो तो है। ऋतु, आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड। देख, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ओके? या बाय। क्या कहूँ मैं उनसे? क्या कहूँ मैं उन सबसे? मुझे क्या मालूम था कि भाई उसमें शराब है? हाँ, आपको नहीं पता था, लेकिन आप पीकर बह गई। सब ऋतु की बच्ची की वजह से मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया शराब पिलाकर। छी 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 वाह, छी, छी। सारा कसूर आपका, और आप इल्जाम लगा रही है ऋतु पर। मामा, मैं आपको बताऊं कि आप क्या क्या कर रही थी? आप और वो पिंकी मौसी गाना गा रही है, झूल रही है, और तो और आप कुमार अंकल का हाथ पकड़कर कहती है, चलिए कुमार साहब भाग चलते हैं। प्लीज बस कर रिया, चुप हो जा। मामा, आई एम रियली अशेम्ड ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। अगर हमने किया होता ना, तो आप हमें 50 लेक्चर देती। कोई मोरालिटी नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई परवाह नहीं तुम लोगों को। क्यों? तू भी तो मुझे बिना बताए राहुल के साथ गोवा चली गई थी। उससे भी बुरा किया क्या मैंने? समझन जी, बेवजह अपने आप को शर्मिंदा कर रही हैं आप। ये रिया जो है, ये आपको खूब गिल्टी फील कराएगी, लेकिन आप बिल्कुल गिल्टी फील मत करिएगा। और ज़रूरत पड़े तो ये परफेक्ट माँ का खिताब आप इनको वापस कर दीजिए। और रितु ने आपसे अगर कुछ कहा हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपनी जनरेशन की मैं बहुत बढ़िया वकालत करूँगा। डोंट वरी। कुमार। चोरी? मैं अभी सिद्धार्थ को बुलाती हूँ। किसका फोन है? शरी। हेलो शरी, बोलो। सॉरी सर, आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया,
पर ऑफिस में चोरी हो गई है और वॉचमैन के पास आपका नंबर नहीं था। मेरा था, इसलिए उसने मुझे फ़ोन कर दिया और मैं आपको कर रही हूँ। कब हुई चोरी? यही कोई आधा घंटा पहले। अच्छा ठीक है शरीफ, मैं वहां पे पहुंचता हूँ। थैंक्स। मुझे ऑफिस जाना है। होप एवरीथिंग्स फाइन। हाँ सब ठीक तो है। अनु, तुम्हें फोन नहीं उठाना चाहिए था। क्यों? रात के 3 बज रहे हैं। शरी क्या सोचेगी? पर उसे तो कोई हैरानी नहीं हुई। इनफैक्ट शुरू में उसे लगा कि मैं तुम्हारी बीवी बोल रही हूँ। अनु, तुम शेरी को नहीं जानती। तुम नहीं जानते हो शेरी को। She likes us as a couple. तुम कहाँ जा रही हो? ऑफिस। तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं अनु। क्यों? अनु, as it is, I'm very embarrassed. तुम्हें फोन नहीं उठाना चाहिए था। बेकार में अफवाह को हवा दोगी बस। फोन उठाओ डट्टू, प्लीज। ओ गॉड, फोन उठाओ। हेलो। हेलो डट्टू। शेरी डार्लिंग, क्या हो रहा है? 3:15 बजे। 3:15 बजे? इतनी रात को फोन? क्यों? अगर अनुष्का सिद्धार्थ के घर 3:15 बजे रह सकती है तो मैं तुम्हें 3:15 बजे फोन नहीं कर सकती? क्या बक रही हो? They are living together. I'm sure. एक तो 3:15 बजे। विश्वास नहीं होता ना तो खुद फोन करके देख लो, अनुष्का ही फोन उठाएगी। जब मैंने करण और रिचा से नहीं छुपाया तो मैं शेरी से क्यों छुपाऊं? यस सर। सर मैंने अभी तक पुलिस कंप्लेंट नहीं की है सर। सोचा पहले आपसे पूछ लूं। सर हो सकता है सिर्फ थेफ्ट हुई हो, लेकिन सर मुझे अपनी कॉम्पिटिटिव एयरलाइंस पे भी शक हो रहा है। हो सकता है हमारा कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकालना चाहते हो। मैं शेरी से क्यों छुपाऊं? क्यों ना मैं फोन उठाऊं? ओके सर, राइट सर, बाय सर। अनु, मैं अपने बॉस से बात कर रहा था। पर मैं शेरी से क्यों छुपाऊं? क्योंकि मुझे अननेसेसरी गॉसिप पसंद नहीं है। लोग इधर उधर की बातें करेंगे। अनु, मुझे मालूम है लोग किस हद तक गिर सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ेगा, फर्क भी पड़ेगा। जब लोग तुम्हें रखेल कह के बुलाएंगे ना, तब फर्क पड़ेगा। पर हम शादी करेंगे। लेकिन अभी तो नहीं कर सकते। तो तब तक मैं क्या करूं? बुर्का पहनकर एंट्री और एग्जिट लूं? लोगों को कौन सा फोन नंबर दूं? लोग मुझे कहां कांटेक्ट करेंगे? अनु, इतनी अपसेट मत हो। कहीं ये तो नहीं कि क्या? कुछ नहीं। तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं? तुम वहां पे आके करोगी क्या अनु? कुछ नहीं करूंगी, बस तुम्हारे साथ रहूंगी। अनु, बहुत देर हो गई है। तुम यहीं आराम करो, मैं वहां पहुंचते ही तुम्हें फोन करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते हो? मैं आयुष कुमार उपाध्याय, कानपुर से।